हाँ जी, देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ये सीरीज का ये लास्ट क्लास होएगा, क्योंकि इसमें अपने विविध के जो 4 या 5 क्वेश्चन जो बाकी रहे वो अभी खत्म हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम इसमें करते हैं, ठीक है ना। और ये अपनी क्लास 12 का इनवर्स ट्रिगोनी ITF, देखो ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसमें आपके एनसीईआरटी का 12th क्वेश्चन है ये। उसमें दे रखा है कि 9π/8 यानी 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 यानी 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 को इसके बराबर करना है। देखो बच्चों, आपने क्या करा, LHS को लिया। LHS में आपने 9/4 को कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा पाई और यहां से बचा 2 बटा, और यहां पे बचा साइन इनवर्स 1/3। पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स x। क्या होता है? कोस इनवर्स x। क्यों होता है? क्योंकि पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x का मान होता है कोस इनवर्स x। तो यहां से कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना बच्चों मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूं। ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। यह हो गया आधार, ये कर्ण। इन दोनों से कंपेयर करने से लंब का वैल्यू कितना आ जाएगा? कर्ण का स्क्वायर 9 माइनस आधार का स्क्वायर 1, लंब का वैल्यू हो जाएगा वर्गमूल में 8 यानी 2√2। तो यानी 9/4 कोस इनवर्स बदल गया साइन इनवर्स में, और ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो 9/4 साइन इनवर्स, लंब का मान है 2√2 और कर्ण का मान कितना है 3। बात खत्म। देख लो, ठीक है ना। तो ये अपना सवाल था जो आपके सामने मैंने कर दिया है, क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन था, अब 13 क्वेश्चन करते हैं अपन। आराम से इसको नोट करो रोक के। हाँ जी, देखो टावरो, एक नयो सवाल आयो है, आपने सरल करो कि 2 tan इनवर्स कोस x को मान जो है वो tan इनवर्स 2 कोसेक x के बराबर है, तो x को मान बताओ। तो x को मान बताओ, यानी अपन को x का मान निकालना है बच्चों। देखो कैसे निकालेंगे, इसको इधर भी हल करेंगे उधर भी हल करेंगे। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाएगा, 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला लग जाएगा, वो होता है tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। अब यहां पे कंपेयर करने से a का मान कितना पता है क्या आपको? कोस x। तो इसका मान हो जाएगा tan इनवर्स 2a का जगह कोस x अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर x, ठीक है। इक्वल में देखो tan इनवर्स ऐसा का ऐसा, 2 ऐसा का ऐसा कोसेक को लिख सकता है हर एक बच्चा 2 अपॉन साइन एक्स। बच्चों tan इनवर्स ऐसा का ऐसा, 2 कोस एक्स ऐसा का ऐसा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और बराबर में tan इनवर्स 2 अपॉन साइन एक्स। tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो गया? tan इनवर्स से tan इनवर्स जो हो गया, अब कंपैरिजन कर लेंगे। कटता नहीं है बच्चों, ये कटता नहीं है, ये कंपैरिजन करेंगे कि अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल होगा। तो 2 कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अपन को चाहिए एक्स के वैल्यू, तो देखो इसको कैसे करेंगे। आप एक काम करो, इस साइन स्क्वायर 2 से तो 2 देखो कैंसिल आउट हो चुका है। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें x जो है ना, x वो ग्रेटर देन 0 लिख रखा है, लेकिन वो 14 में लिख रखा है, 13 में नहीं लिख रखा। तो अब हमें कुछ पता नहीं है, हो सकता है इस x का मान 0 होगा, तो ये अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। आप एक काम करो, डायरेक्ट साइन से साइन काटो मैथ, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वज्र गुणा करो। देखो ये साइन स्क्वायर, ये साइन कोस से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कोस एक्स
बराबर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं बाकी का यहां पे करता हूं। साइन स्क्वायर को इस तरफ मैंने बुला लिया, साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0। साइन एक्स मैंने ले लिया कॉमन, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। कितने केस बनेंगे? पहले केस में तो देखो साइन एक्स का मान आ गया 0, तो एक्स का मान क्या आया? एन पाई। क्या आया? एन पाई। अब मेरी बात सुनो आप, कोसेक एक्स इसके साथ में आ रहा है, इसका मतलब ये है बट्टा में साइन आएगा तो एक्स का मान कभी 0 तो हो नहीं सकता, एक्स का मान कभी 0 तो हो नहीं सकता। चलो एक बार एक काम करो, इसका दूसरा केस सॉल्व करो। कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। अब आप एक काम करो, साइन एक्स को उस तरफ भेजो, तो कोस एक्स बराबर साइन एक्स, कोस एक्स बराबर साइन एक्स। अब इसके गुणा में आप 1 मान लो साइन एक्स, या फिर इसके गुणा में 1 मान लो, एक ही बात है, एक ही बात। साइन एक्स इधर आएगा तो कोट एक्स का मान 1 आएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन एक्स का मान 1 और एक्स का मान कितना आएगा? पाई बाय 4, यानी पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री। ठीक है ना? तो इसमें अब देखो, अभी अभी मैंने क्या कहा था, इसके 2 केस बनेंगे। अब बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप एक्स का मान एन पाई भी होगा और पाई बाय 4 भी होगा, लेकिन बच्चों क्या इतना कहना सही है कि एन पाई होगा ही और पाई बाय 4 होगा ही? क्या इसका कोई व्यापक हल नहीं निकल सकता? व्यापक हल भी निकलेगा। मेरी बात सुनो, एन पाई तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साइन एक्स एन पाई पे 0 होता है, और प्यारे बच्चों 2 कोसेक एक्स और कोसेक एक्स पर एन पाई पे नोट डिफाइन रहता है, यानी ये मान निरस्त हो जाएगा बच्चों। बहुत जबरदस्त इसमें ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, ये तो हो गया निरस्त। अब यहां पे देखो आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। टेन एक्स 1 को कितने बच्चे टेन पाई बाय 4 लिख सकते हैं? 45 का मान होता है। और टेन एक्स बराबर टेन वाई, याद करो हम पिछले साल 11वीं कक्षा पढ़ के आए थे, और 11वीं कक्षा में हमने ये जाना था कि टेन एक्स का मान टेन वाई के बराबर हो तो एक्स का मान होता है एन पाई प्लस वाई, एन पाई प्लस वाई। याद है ना? 11 में से मैंने यहाँ पे भी 11वीं का बैच चल रहा है, उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की क्लास है, उसमें कॉन्सेप्ट करवा रखा है, वो आप देख सकते हो अगर आपको नहीं समझना। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा एन पाई प्लस वाई, और वाई का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री यानी पाई बाय 4। तो इसका ये व्यापक हल हो जाएगा, ये इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन है। अब यहां से पाई बाय 4 अपने आप ही आ जाएगा जब एन का मान आप पूर्णांक रखोगे, एन का मान पूर्णांक रखोगे, तो पूर्णांक मतलब 0 रखोगे तो पाई बाय 4 अपने आप ही आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना आप? देखो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं कि इसका जो सॉल्यूशन है ना, इसका सॉल्यूशन वो एक्स का मान आ जाएगा एन पाई प्लस पाई बाय 4, ये इसका आंसर है। अब अगर जब एन इसमें जेड में बिलोंग करता है, एन का मान जैसे 0 रखोगे एक्स का मान क्या आ जाएगा? 45 डिग्री, जो कि हमारा डायरेक्ट आ रहा था। देखो एक्स का मान 45 डिग्री, तो लेकिन एक व्यापक हल इसका आंसर आएगा, ये आंसर तो ये इसका मुख्य हल हो जाएगा और ये इसका व्यापक हल है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ये मैंने निरस्त क्यों किया? क्योंकि ये इसके डोमेन में नहीं जा रहा, इसलिए ये केस निरस्त हो गया और इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब एक नया क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो इसको नोट करो आप फटाफट। हाँ जी, अब देखिए बच्चों, ये एक सवाल आपका चैप्टर का अभी ये क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। इस 15 क्वेश्चन में क्या है? देखो पहले तो साइन बाहर पड़ा है, टेन इनवर्स अंदर है और एक्स है, और मॉडुलस एक्स का मान 1 से छोटा है। तब इसको हल कीजिए, आपको ये पूछा है। देखो टेन इनवर्स में एक्स है, अब बाहर साइन, अंदर साइन होएगा तब घटे। अच्छा, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं। हम तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, आप मैच कर लेना। साइन ऐसा का ऐसा, टेन इनवर्स को मेरे को बदलाना है साइन इनवर्स में, डायरेक्ट बनाऊंगा मैं, देखते जाऊंगा। इसके बटे में कितने बच्चे एक मान सकते हैं? बोल सर हम सब मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको लिख लेते हैं लंब और इसको लिख लेते हैं आधार, क्योंकि लंब बटा आधार होता ही है ना। तो इन दोनों से कर्ण का मान कितना आ जाएगा बताओ? लंब का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, यानी कर्ण का मान आ जाएगा वर्गमूल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये होता है साइन इनवर्स में लंब बटा कर्ण। तो साइन इनवर्स लंब का मान कितना है? तुलना करो एक्स
और कर्ण का मान कितना है, वर्गमूल में एक्स स्क्वायर प्लस 1, बात खत्म। साइन साइन इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जो आपकी नोटबुक में जो आपकी बुक में डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है बच्चों। टेन इनवर्स एक्स है ना, वो साइन इनवर्स में x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गए। यहाँ पे क्यों हुआ ये मैंने आपको समझाए रखा है, ये लंब बटा आधार है, तो ये आप लंब बटा कर्ण कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। हाँ जी बच्चों, ये आपका 14 सवाल बीच में मिस हो गया था, चलो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। 15 पे जंप कर गए थे, चलो 14 करते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये सवाल है, सरल कीजिए, यानी आपको इसमें x का वैल्यू बताना है, और ये टेन इनवर्स के बराबर है, लेकिन 1/2 करके है बच्चों। 1/2 को इनवर्स फंक्शन में कोई रोल नहीं होता, यानी इस 2 को यहां से गुणा करके इधर लेके आ जाओ। चलो इसको इधर लेके आओ, तो हो जाएगा 2 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, बराबर टेन इनवर्स एक्स। अब बच्चों ये 2 टेन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 2 टेन इनवर्स a वाला लग जाएगा। वो फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स a का मान होता है टेन इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। बहुत शानदार सवाल जाने वाला है, ये बहुत शानदार सवाल जाने वाला है। हालांकि इसमें इतना कुछ शानदार है नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको ऐसे लगने लग जाएगी, बाकी इसमें कुछ होता नहीं है। देखो ध्यान देना भाई, ये जो चीज है ये टेन इनवर्स में बदलेगा, और 2a, ये a पूरा का पूरा इतना, अब यहां बस यही चीज बढ़िया है, ये पूरा का पूरा a है, तो 2a 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और बटा 1 माइनस इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको कर दो आप कोष्टक में बंद, ठीक है। अब देखो टेन इनवर्स अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस 2x, और नीचे बचाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसके बट्टे में भी देखो 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना, एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट तो कट गया, क्योंकि ये डबल ब्रैकेट में मतलब स्क्वायर में ये सिंगल ब्रैकेट, एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट डिलीट हो गया। यहां से देखो टेन इनवर्स 2 माइनस 2x, या फिर 2 1 माइनस एक्स, ऐसे लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। बटे में इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यह आएगा माइनस में, ठीक है ना, और माइनस में 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और बट्टे में आ गया 1 प्लस एक्स, और इसको कर दो आप फिर से बंद, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं है। टेन इनवर्स ऊपर बच गया आपका 2 1 माइनस एक्स, ये बट्टे के बट्टा वाला चीज है ना, मतलब यहाँ पे ये फ्रैक्शन का अपना अंश है, ये नीचे भी एक फ्रैक्शन है, ये ऊपर चली जाएगी, तो ये 1 प्लस एक्स यहाँ आ जाएगा, यहाँ ऐसे चला जाएगा ऊपर, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये नीचे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इतना बच गया बच्चों। अब देखो ध्यान से, 1 से 1 डिलीट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिलीट हो गया, 2x 4x 2x 4x। बच्चों इसका फाइनल जो बचा हुआ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इधर, ठीक है ना, इधर देखो, तो टेन इनवर्स वहां पे देखो क्या है 2 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स क्या होता है भाई, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया 2 and 2 4x, ठीक है ना, और 2 से 4 कितनी बार 2 टाइम्स कट गया, तो टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x जो है वो फाइनली अब टेन इनवर्स x के बराबर चल रहा है। ये देखो ये जो चीज है ना, ये जो चीज ये हमने सोल्व करना शुरू किया था, हमने सोल्व किया, इसको हमने ये फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है, फिर हमने ये हल किया।
और ये यहाँ पे सोल्व करने के बाद इतना आया, ये फाइनली किसके इक्वल चल रहा है, टेन इनवर्स एक्स के। अब कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का वैल्यू ओनली x के इक्वल आ जाएगा, आया कि नहीं आया। अब यहां पे लगा देंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 2x और x से गुणा हो गया, 2x स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 3x स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। यहां से x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 1/3 का वर्गमूल, और वो भी प्लस माइनस में, वो भी प्लस माइनस में। तो ये था आपका क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक चीज दे रखी है ब्रैकेट में बच्चों, इस क्वेश्चन का जब स्टार्ट करते हैं तब यहां पे दे रखा है कि x जो है ना वो ग्रेटर देन 0 ले रहा है। ये मैंने नहीं कहा, ये आपका सवाल बोलता है कि x ग्रेटर देन 0 लेना है। तो बच्चों क्या इसमें प्लस वाला लेंगे या माइनस वाला लेंगे, बताओ, क्या आप इसमें प्लस वाला लोगे या माइनस वाला। आप कहोगे सर ये तो सॉल्यूशन है इसका, ये तो इसका सॉल्यूशन है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी निरस्त हो जाएगा। ये माइनस का 1/√3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/√3। ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे समझोगे, फिर सेकंड पार्ट यहां पे कैलकुलेशन है, और थर्ड में मैंने यहां पे कैलकुलेशन की है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, x का वैल्यू 1/√3 आ गया है। आगे आप बढ़ सकते हैं, ये 14 आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब बढ़ेंगे हम 16 क्वेश्चन की ओर, चलो ठीक है ना। अभी आप नोट करो, देख लो, अगर आपके फ्रेम में नहीं दिख रहा हो तो आराम से देख सकते हो। अभी जैसे कि x का मान है ना ये 1/√3 आ रहा है, और -1/√3 मैंने निरस्त कर दिया है। उसका रीजन आपको पता लग गया ना, क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़ा होगा तो माइनस का अपना किस काम का, कोई काम का नहीं है, तो प्लस वाला ले लिया, माइनस वाला छोड़ दिया। इसलिए मैंने फाइनल आंसर में क्या लिखा, 1/√3। कैसे आया, पहले ये कैलकुलेशन करो, फिर ये 2 कैलकुलेशन यहाँ पे है, फिर ये 3 स्टेप यहाँ पे है, फिर एक द्विघात समीकरण बनी और आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलो इतना अगर समझ में आ गया तो 17 क्वेश्चन करेंगे अब। हाँ जी, अब ये 16 क्वेश्चन अपन देखेंगे, ठीक है ना। ये भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शनल आपको दे रखे हैं, देखो ए में दे रखा है जो भी है, बी में दे रखा है, सी में दे रखा है और डी में दे रखा है, ठीक है ना। अब वो क्या क्या दे रखा है मैं देख लेता हूँ एक बार। 0 1/2 1 1/2, 0, 1/2 1, 1/2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1/2 इसमें दे रखा है। देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको अगर ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन हो तो उसको चुटकियों में करना सिखाता हूं। अगर इसका x का मान आएगा, वो x का मान यही तो है, यानी x के मान इन्हीं में से कोई एक है, और उसमें से कॉमन चीज क्या है, 0 और 1/2। x का मान या तो 0 पर, और देखो कॉमन कौन है, देखो यहाँ पे कॉमन है 0 और 1/2, यानी x का मान 0 हो सकता है या x का मान 1/2 हो सकता है। आप इसमें क्रॉस रख के देखोगे, अगर π/2 90 डिग्री आंसर आ जाए तो अपना सही हो जाएगा। जैसे ही आप 0 रखोगे तो 1 में से 0 गया, साइन इनवर्स 1, -2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 यानी 90 डिग्री, 0 पर 0 होता है 0, तो 90 में से 0 गए 90 डिग्री यानी π/2, यानी सही आ रहा है, यानी 0 इसका ऑप्शन सही है। तो जिसमें 0 है वो हो सकता है, यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। अब 1/2 पे चेक कर लेते हैं, x बराबर 1/2, तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 में से 1/2 घटाओ, 2 साइन इनवर्स 1/2, ये 1 से आधा जाने पर क्या बचता है, आधा ही बचता है, और -2 साइन इनवर्स आधा, यानी 2 में से 1 में से 2 साइन इनवर्स घट गए, माइनस का 1 साइन इनवर्स आधा, ठीक है। -1 लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन इनवर्स आधा का मतलब होता है 30 डिग्री। बताओ -30 कभी भी 90 डिग्री के बराबर हो सकता है क्या, नहीं होता। यानी 1/2 रखने पर x का मान -30 आ रहा है, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका दायां भाग बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब 1/2 आंसर नहीं है। अब 1/2 नहीं है तो इन ऑप्शन में ये कट हो जाएगा और ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये तो है एकदम से हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको देखते ही क्वेश्चन हो जाए। लेकिन अगर आपको इसको सोल्व करना पड़े तो देखो कैसे करेंगे। वैसे तो बच्चा पार्टी 2 साइन इनवर्स x का एक अपना फॉर्मूला भी है, साइन इनवर्स 2x मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2
साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। लेकिन देखो बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा आपको इजी करा देता हूं। इजी कैसे होगा, सुनो अब ध्यान से सुनना भाई, सभी ध्यान देना सभी। इसी सवाल में मैंने क्या किया, x का मान साइन थीटा पुट किया। क्या किया, साइन थीटा रखने में। क्यों रखा साइन, क्योंकि अगर इसके अंदर साइन रखूंगा तभी तो साइन इनवर्स से साइन कटेगा। तो देखो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन इनवर्स और x की जगह साइन थीटा। बताओ साइन से साइन कट गया, साइन इनवर्स ऐसा का ऐसा, 1 माइनस साइन थीटा ऐसा का ऐसा, माइनस का 2 साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा बराबर में 90 डिग्री, बराबर में 90 डिग्री। ये 2 थीटा उस तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा बच्चों, प्लस में। ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, साइन में। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, देखो ऑप्शनल क्वेश्चन है, फास्ट करते हैं चलो, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस 2 थीटा, 2 थीटा यहाँ पे कोस आ गया। यहाँ पे कोस क्यों आया, क्योंकि 90 अपन चेंज वाली लाइन होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, 90 की वजह से साइन कोस में बदल गया, ठीक है ना, 90 की वजह से साइन कोस में बदल गया। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल में कोस 2 थीटा। अब भारत का बच्चा बच्चा कोस 2 थीटा के फॉर्मूले जानता ही है, वो भी साइन के पदों में, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर में 0। साइन थीटा ले लो कॉमन, तो 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। पहला केस हो जाएगा साइन थीटा का मान 0, ध्यान से देखो, पहला केस साइन थीटा का मान 0, दूसरा केस 2 साइन थीटा माइनस 1 का मान 0, तो दूसरा केस बन जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। यहां से थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री, लाइक एन पाई समथिंग है, एन पाई, और एन का मान 0 रखते ही 0 डिग्री आ जाएगा, यानी ये एन का मान होता है z, यानी पूर्णांक, ठीक है। तो 0 डिग्री बड़ा मैच खा रहा था ऑप्शन सी में। यहां पर साइन थीटा का मान कितना आएगा, 1/2, लेकिन बच्चों थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। अब बच्चों 30 डिग्री रखोगे तो x का मान कितना आएगा, साइन 30, यानी x का मान आधा, और थीटा का मान 0 तो x का मान क्या आएगा, 0। अब बच्चों वापस यहाँ पे आपको x का मान 0 और आधा रख के चेक करना पड़ेगा। तो आप, जब मैंने पहले ही रख दी ये चीज, जो अब रखना पड़ रहा है ना, वो मैंने पहले ही रख दी थी आपको करवाने के लिए। तो बच्चों ये थोड़ा सा क्या होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन में ज्यादा अपन को बहुत ज्यादा डेराइव करनी नहीं पड़ती है, इसीलिए तो जेई वाले कंपटीशन फाइट करते हैं अपन जल्दियों में। तो देखो इतना इसको एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट हम हिट एंड ट्रायल जो हमने पहले किया था वो सही है। लेकिन ठीक है, किसी बच्चों की उत्सुकता होती है, सर ये आखिर हुआ कैसे, तो देखो ये ऐसे सॉल्व होता है। ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पे RHS इक्वल नहीं आएगा, और ये अपना x बराबर 0 रखते ही अपना आंसर दे देगा, ठीक है ना। चलो अब लास्ट क्वेश्चन इसका वो हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट करो इसको। हाँ जी देखो स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, 17 क्वेश्चन लास्ट अपना है ना इस चैप्टर का। उसके बाद में ना देखो, अभी पहले तो ये देखो कि इसका हम आंसर कौन सा आएगा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है ना। टेन इनवर्स में दूसरा टेन इनवर्स माइनस हो रहा है बच्चों, एक टेन इनवर्स से दूसरा टेन इनवर्स जब माइनस होता है तब टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला काम करता है, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का। तो वो याद है किसी को, चलो मैं बता देता हूं अगर किसी को याद नहीं है तो, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी बराबर टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। मैं जैसे बोल रहा हूं सुनो, सेम टू सेम फॉर्मूला है। अब यहां पे ए की जगह x अपॉन वाई, बी की जगह ये इतना बड़ा है। अब देख लो आप, अब ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाने वाला है, बाकी इजी है, कैलकुलेटिव थोड़ा जाएगा। लेकिन देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सुनो देखो यहां पे इसका आंसर आ जाएगा बराबर टेन इनवर्स ए का वैल्यू x अपॉन वाई माइनस बी, यानी x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। देखो घबराओ मत, अभी कर देते हैं, 1 प्लस एक्स बटा वाई
गुणा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और इसको कर दो बंद, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। आप टेंशन नहीं, मतलब देखो tan इनवर्स, आप क्या होता है कि सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, डरने लग जाते हो, डरा करो मत। ये y आ गया और x प्लस वाई, इसमें लघुत्तम आ गया, y से y कट गया, x प्लस वाई की गुणा से करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इससे ये कट गया, बच गया y की गुणा इससे करूंगा तो माइनस का एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस y से y की गुणा वाई स्क्वायर, समझ आ रहे हैं ना, वाई स्क्वायर, और ये खींच दिया मैंने बटा, ठीक है। ये लघुत्तम आगे इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, और बटा में ये ऐसा कैसा रह जाएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई। फ्रेम में आ रहा होगा आपको, देख लो, नहीं आ रहा तो अब आ जाएगा। ध्यान से देखो, इससे ये कट चुका है, बिल्कुल कट चुका। आगे देखो, टेन इनवर्स एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, तो अंदर बना टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 भारत का बच्चा बच्चा नहीं, बूढ़ा बच्चा सब लोग जानते हैं, 45 डिग्री पर टेन एक देवा है ना, 45 डिग्री पर टेन के देवा है एक, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, पाई बाय 4। ये वैसे मन ही मन में मैंने पहले ये कल्पना भी कर ली थी, इसका आंसर 45 डिग्री ही आएगा, क्योंकि लगभग टेन इनवर्स में आंसर 45 डिग्री ही जाता है, लेकिन फिर भी अपन को सोल्व जरूर करना ही चाहिए, ठीक है ना। ये था बच्चों अपने इस चैप्टर का विविध का लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिया है, और एक भी क्वेश्चन को मैंने छोड़ा नहीं है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन डाउट हो, आप बिल्कुल मुझे टेलीग्राम पे या किसी भी तरीके से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसको आप अच्छे से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को रोक करके देखो। अब सुनो भाई बच्चों, ये थी अपनी विविध की प्रश्नावली जो हो चुकी है खत्म। हमने शुरुआत की थी, देखो शुरुआत हमने की थी टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स क्या होता है, उनका प्रांत परिसर कैसे निकालते हैं, उनके ग्राफ कैसे बनाते हैं, कोई फंक्शन इनवर्स क्यों बनाता है, एक एक की आच्छादक होने के लिए कौन सी शर्त होती है, प्रांत और परिसर क्या होता है, फलन की परिभाषा क्या होती है, ये सबसे हमने शुरुआत की थी। धीरे धीरे ग्राफ पढ़े, फिर हमने कुछ एंगल बेस्ड क्वेश्चन किए, है ना, फिर हमने इनवर्स को कुछ फॉर्मूले पढ़े, उन फॉर्मूले से बेस्ट क्वेश्चन करे, है कि नहीं, फिर हमने आगे बढ़े और विविध लेके आए, और हमने धीरे 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 हमने इस पूरे चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। आप हर एक सवाल को अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करोगे तो वो रटने में नहीं आएगा, वो समझ में आएगा, और समझ में आई हुई चीज बहुत आसानी से आप वापस जब आपको मौका मिलता है करने का तब आप कर पाते हो। अदरवाइज आपको याद करना पड़ेगा, और याद करोगे तो फिर वो तकलीफ देता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, और अपना ये पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे हर एक चैप्टर का। अब आगे हम चैप्टर लेके आएंगे कैलकुलस मैथ का, लेकिन इसका एक छोटा सा वीडियो बनेगा रिवीजन का, जो बहुत आपके फायदेमंद भी रहने वाला है, वो हम कल बनाएंगे। इसका एक रिवीजन का क्लास लेंगे, ठीक है ना, जिसमें अब तक जितना भी पढ़ा है ना वो सारा हम छोटे छोटे रूप में हम उसका रिवाइज कर लेंगे टुकड़ों में, ठीक है ना। तो मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ, फिर हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। पढ़ते रहो बच्चों, मस्त रहो, फिर मिलेंगे।